चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर अटैक। इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में भारत की जीत के जश्न का माहौल अचानक हिंसा में बदल गया। यहां चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने के बाद जश्न के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए और उन्होंने घर के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठी चार्ज किया। दरअसल रविवार की रात दुबई में जब भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता तो जीत के जश्न में लोग जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान जमा मस्जिद क्षेत्र के पास अचानक तनाव पैदा हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पथराव कर दिया, जिससे पूरा माहौल बिगड़ गया। दो गुटों में झड़प होने लगी और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। महू में चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हुआ। दो गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और मकानों में आग लगा दी। इस दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना करीब रात 10 बजे की है। भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जवा मस्जिद के पास कुछ लोग आगे निकल गए। पीछे चल रहे 5 से 6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब इस बात का पता आगे चल रहे लोगों को लगा तो पत्थर फेंकने लगे। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता चला गया। बाइक सवार कुछ लोग पत्ती बाजार, कुछ कोतवाली और बाकी दूसरे क्षेत्र में निकल गए। इधर गुस्सा आए लोगों ने पत्ती बाजार क्षेत्र में भी पथराव शुरू कर दिया। यहाँ घरों, दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़ फोड़ करने लगे। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। कारों में तोड़ फोड़ की। 300 से ज्यादा पुलिस अफसर और जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने पत्ती बाजार और मानक चौक क्षेत्र में लाठी चार्ज किया। पत्ती बाजार क्षेत्र में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। करीब 2.5 घंटे बाद रात करीब 1 बजे स्थिति सामान्य हो पाई। मौके पर 10 थानों के करीब 300 से ज्यादा पुलिस अधिकारी जवान तैनात रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी हितिका वासल मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी वहां पहुंच गए। पुलिस प्रशासन स्थिति पर अभी भी नजर बनाए हुए है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस का हालात पर नियंत्रण पाने और शांति बहाल करने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई है, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के
कुछ वीडियोज भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है और सभी तथ्य जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बाकी की इतने सारे पत्थर देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वीडियो मिले सर, थोड़े वीडियो आए सामने सर, जी कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे करेंगे।